बुक चाहिए। आ जाओ सभी लोग, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम आज बताएंगे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज तक कॉन्सेप्ट बेसिस पे कोई नहीं बताया होगा जैसा हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एकदम पेशेंस के साथ देखिए, और जो आप देखते जाएंगे आपको सारा याद होता जाएगा। पहले हम जानते हैं कि इतिहास का नामकरण कैसे हुआ, कैसे भारत का नामकरण हुआ, कैसे किसके किसके द्वारा नामकरण हुआ। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो छोटा रहेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियो रहेगा, इसलिए वीडियो को स्किप में मत कीजिए और एक एक कंटेंट पे पूरा ध्यान दीजिए। एकदम A to Z आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ भी फालतू आलतू की बातें इसमें नहीं है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सब आपके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट इट मीन्स कि प्रॉपर इसमें दिया गया है, स्लाइड बनाए हुए हैं, चीज़ों को विजुअल कराएं। मतलब कहते हैं ना कि मतलब चित्र दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रह पाता है, तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नामकरण जो भारतवर्ष का किया गया, महाकाव्य पुराणों के हिसाब से, जो एपिक्स थे उसके हिसाब से भारत का जो नाम था वो भारतवर्ष था। जब लोग यहाँ पे रहने लगे तो एक निवासी जो थे, जैसा कि आप सुने होंगे, भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम से भरत का देश पड़ा। फिर उसके बाद भारत की संतान पड़ा, भारतीय पड़ा। फिर यूनानियों के हिसाब से इसको इंडिया बोला गया। और जो हमारे मुस्लिम इतिहासकार थे उनके द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। जो हमारे इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं वो उसका स्रोत क्या क्या था, तो उसमें सबसे पहला है धर्म ग्रंथ के द्वारा, फिर उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा, फिर विदेशियों को विवरण के द्वारा, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के द्वारा हमको ये जानकारी प्राप्त हुई। तो हम आते हैं, देखते हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ था उसके में इन दोनों को हम पार्शियली देखेंगे, इंडिविजुअली ये क्या क्या चीज़ें हुई थी इसके द्वारा, इसमें क्या क्या है सब देखते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में आ जाएगा आपका वेद आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, वेदांग आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, स्मृति ग्रंथ आ जाएगा, धर्म सूत्र आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा है, वेद से लेके आरण्यक तक ये वेद साहित्य में आते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सब चीज़ आपको क्लियर कर दी जा रही है। जो हमको ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त हुआ है जानकारी, वो ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा, राजतरंगिणी है कल्लड़ के द्वारा, जसनामा जो है अली अहमद के द्वारा है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा है, गार्गी संहिता कल्यायन के द्वारा है, और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे वेद के बारे में। तो वेद का जो रचयिता थे वो महर्षि वेद व्यास थे, जैसा कि यहाँ पे फिगर आउट हुआ है। हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, महर्षि दिस वाइज। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाएंगे जो सबसे प्राचीन वेद था। जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं बहुत, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अब ये नहीं पूछता है कि हमारे कितने वेद हैं, अब ये सीधे पूछता है कि प्राचीन वेद कौन से थे, नवीनतम वेद कौन सा था,
कौन से वेद में कौन से वेद में क्या रचित था, किस वेद के द्वारा हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि हमारे 4 वेद हैं तो वो कौन कौन से हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा जो वेद है वो है सामवेद। और फिर उसके बाद तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। और फिर चौथा है हमारा अथर्ववेद। तो आप आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम आपको ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें थी, कितने मंडल थे, कितने सूक्त थे, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जो इसमें रचनाएं थी, इसके अनुसार जो है इसका जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसमें विभाजन के हिसाब से आप बताएंगे कि इसमें 10 जो है मंडल थे। इस 10 मंडल को 10 सूत्र भी बोलते हैं। फिर 1028 इसमें शुक्ल थे और 10,462 इसमें ऋचाएँ थी। ऋचाएँ को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु बोलते हैं। इसमें 250 जो ऋचाएँ थे वो इंद्र के लिए थी और 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए थी। इनकी जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के द्वारा। अब विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा और लग रहा होगा आपको, तो हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिर से हम फोकस करते हैं इस पर। तो जो 8वां मंडल है अपना, वेट, जो 8वां मंडल है हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, और 9वें मंडल में सोम देवता है और 10वें मंडल में है चातुर्वर्ण समाज, जिसको हम बोलते हैं 4 वर्णों का समाज। जो ऐसे ग्राफ बनता है ये वेट, एक सेकंड हम आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं फिगर आउट करके। दिस वन, जिसमें एक सेकंड थोड़ा सा, इसमें ऐसे बनता है। इसमें हो जाएंगे अपने सबसे ब्राह्मण सबसे ऊपर, दूसरे में क्षत्रिय और तीसरे में हो जाएंगे हमारे वैश्य और चौथे में हो जाएंगे शूद्र। इसके हिसाब से 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मसूत्र जो है ये धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब प्राचीन इतिहास के साधन के प्रमुख वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछ देता है कि ऋग्वेद के बाद कौन से ब्राह्मण का स्थान है, तो उसमें आपको हाईलाइट हो जाना चाहिए ये चीज़, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्लाइड नंबर 3 नहीं 4 में अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें गाए जा सकने वाली दिशाओं का संकलन किया गया है। प्राचीन संगीत का जनक जो है
सामवेद को बोलते हैं। इसके पाठकर्ता को अधातृ बोलते हैं। और यजुर्वेद के ये वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है इसमें। इसके पाठनकर्ता को, जो रीड करते हैं इसको, उसको अर्धयु बोलते हैं। अब विशेषता इसमें क्या है कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में इसके ये सबसे आखिरी वेद है, जिसको बोलते हैं सबसे नया वेद। और ये अर्थवा ऋषि इसके रचयिता हैं। जानकारियों में क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, सामान्य मनुष्यों के विचार एवं विश्वास, अंधविश्वास के बारे में, सभा समिति, प्रजापति के 2 व्यक्तियों के बारे में, कन्या की निंदा इसी वेद में किया गया है। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि किस वेद में कन्या की निंदा की गई है। तो आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता हो जाएगा, कन्या की निंदा अथर्ववेद में की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो वेदांग के हिसाब से, जैसा धार्मिक ग्रंथ में पहला हम लोग पढ़े वेद, दूसरा वेदांग। तो वेदों को पढ़ने और समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की रचना में 6 संख्या होती है। जो वेदांग हैं वो 6 तरीके के होते हैं। एक है शिक्षा, एक कल्प, एक व्याकरण, एक निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये हमारे 6 तरीके के हैं वेदांग। जैसे यहाँ आप इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखा गया है। ये आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है, इसलिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उनको ध्यान में ये चीज़ किया गया है। तो तीसरा जो आता है अपना, वो है वेदांग। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके रचयिता जो है, थोड़ा सा हम बात करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराण में मिलता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। जो इसके रचयिता हैं यहाँ पे बताया गया है, ये हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रश्रवा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित है। पुराणों का पाठ करने वाले को पुजारी बोलते हैं। स्त्री और शुद्ध को इनके पाठन की अनुमति नहीं है, हालांकि उन्हें सुन सकते हैं। इसमें स्त्री और शुद्ध को पाठन की अनुमति नहीं है, वो सुन सकते हैं पुराण को। ठीक है, ये 5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे देता है कि कौन सी चीज़ को या कौन से धार्मिक ग्रंथ को स्त्री पढ़ नहीं सकती है, सिर्फ सुन सकती है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, इसमें एक ऑप्शन होगा पुराण, तो उसमें आपको पुराण को टिक करना है। अब आते हैं पुराण के बारे में जानकारी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। जो सबसे प्राचीन पुराण है उसको मत्स्य पुराण बोलते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण जो है, महापुराण, ये पूर्व वंश से संबंधित है। भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ये सारा कुछ राजाओं की वंशावली है। ठीक है, मत्स्य पुराण के बारे में जान गए। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। आंध्र और सातवाहन का पुराण भी है। अब उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ब्राह्मण के बारे में। तो ब्राह्मण यज्ञ कर्मकांड के विधान के लिए ब्राह्मण का उपयोग किया जाता है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ
इस प्रकार है। ऐसा है कि ऋग्वेद में जो ब्राह्मण हैं वो एक तो एव है, सबसे इम्पोर्टेंट ऋग ब्राह्मण है। फिर इसके बाद कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में क्या है, पंचशील ब्राह्मण है। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारा क्वेश्चन तो इसमें एग्ज़ाम में ऐसे आया भी है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाएगा। क्वेश्चन में आया था कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है। तो ऑप्शन में अगर शतपथ ब्राह्मण है तो शतपथ ब्राह्मण डाल देंगे, और नहीं तो यहाँ पे डाल देंगे यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में उनको बोला गया है। अगर वेद की बात आएगी तब। तो वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे निरंतर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम में आप क्या कंटिन्यू पार्ट चाहते हैं या नहीं, बताना ज़रूर। थैंक यू।